नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। हम आज एक दिलचस्प खबर के सफर पर हैं। वो खबर है विजयदशमी से जुड़ी हुई। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर लंकेश यानी दशानन के का दहन किया जाता है। लेकिन आज हम जहां जा रहे हैं वो एक गांव है जहां पर रावण नाम है इस गांव का, जहां पर रावण को देवता माना जाता है, जहां पर उनकी पूजा की जाती है। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर रावण की वहां पूजा क्यों की जाती है, और अगर रावण की पूजा की जाती है तो भगवान राम को वहां मानते हैं या नहीं मानते, और ये सिलसिला जो है वो कब से चला आ रहा है। सवाल कही है, उन सवालों के जवाब हम रावण गांव में तलाशेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम रावण। मुख्य सड़क से कटकर रावण गांव का पता मिलता है। सकरी सी पेचीदा सड़कों से गुजरते हुए हम रावण गांव तक पहुंचे, जहां शांत सरोवर के किनारे स्थित है रावण बाबा का ये मंदिर। ग्राम रावण में 1400 मतदाता हैं। ज्यादातर ब्राह्मण परिवार ही यहां बसते हैं। इस समूचे गांव के ग्राम देवता और आराध्य हैं रावण बाबा, जिनकी पूजा अर्चना के बगैर इस गांव में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। जिस वक्त चौथा खंबा की टीम यहां पहुंची, उस समय यहां रावण बाबा की नित्य की जाने वाली आरती की जा रही थी। तमेव माता पिता तमेवं तमेव बन्धो सखा तमेवं तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा। ओम विघ्नेनैकमय जन्तु देवस्थानि धर्माणि कृतमानः सन्नो देहनाकं महिमानः सचन्द्र अत पूर्वे साध्यः शान्तिरेव पुष्पाञ्जलि भगवान रावण महाराज के अपना। चौथा खंबा की टीम को यहाँ के पुजारी ने मंदिर की स्थापना, रावण बाबा की महिमा और ग्रामवासियों के मन में रावण बाबा के प्रति गहरी आस्था की वजह बताई। बोले रावण बाबा महाराज जी की जय, दशानन भगवान की जय। हमारे जो रावण बाबा महाराज जहाँ विराजमान हैं, वे हमारे कुल देवता हैं, ग्राम देवता हैं, और परंपरा से जो कछु जगहों से मूर्ति जहाँ पर स्थापित है, और इनको हम सभी पूरे गांव वाले प्रथम पूजा की जाती है। जे के बाद में ही दूसरे देवताओं की हमारे अंदर हनुमान जी का मंदिर है, राम जान की सभी मंदिर है, मतलब प्रथम पूजा हम जैसे की जाती है। जहाँ से हम पूजा प्रारंभ नहीं करेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे शादी है, बान है, शुभ कार्य कोई सा भी हम करेंगे तो कार्य हमारा सफल होएगा ही नहीं। कई बार हमने ऐसे भूल चूक भी हो गई है शादी में, तो जहाँ से निकल गए बाहर रह रहे हैं लोग बाग, उनने शादियाँ प्रारंभ कर दी या भूल गए, नहीं आ पाए, तो उनकी कराइयाँ गर्म भई नहीं है। अच्छा। हाँ, जब तक भई नहीं है 2-4 घंटा हो गए, फिर बंदे पता लगाओ कि करैया अपनी गर्म क्यों नहीं हो रही। कल अपन रावण गांव में रेत थे, वहाँ के अपने राम बाबा महाराज इष्ट हैं, और अपन उनको थोड़े भूल गए। फिर बंदे बताई, वो भाई नारियल तेल का फुआ सब रख दिया, तो तुरंत 5 मिनट में कराई चालू हो गई। तो ऐसा ऐसा प्रमाण है जहाँ आप करा नहीं करोगे पूजा हाँ जी, तो आपका कार्य संपन्न नहीं होगा, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे बहन हो, कोई सा भी काम हो। जैसा यहाँ के पुजारी ने बताया कि ग्राम रावण में कोई भी शुभ कार्य बिना रावण बाबा की पूजा अर्चना के शुरू नहीं होता, सो उसका नजारा भी हमने किया। यहाँ के उपसरपंच नया ट्रैक्टर लेकर आए थे, जिसकी पूजा अर्चना यहाँ की गई और रावण बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। बड़ी ही गहरी आस्था और विश्वास इन सबको रावण बाबा पर है। उपसरपंच बताते हैं कि क्यों रावण बाबा को यहाँ पूजा जाता है और उसके पीछे की कथा क्या है। आप भी नया वाहन लेकर आए, ट्रैक्टर लेकर आए यहाँ पर पूजा के लिए, तो कोई भी शुभ काम हो सबसे पहले यहीं आते हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम क्या है, नाम बताइए। मेरा नाम अभय तिवारी है और मैं ग्राम रावण का उपसरपंच हूँ वर्तमान में। जी। ये ट्रैक्टर मैंने लिया है। कोई भी गांव में कोई सा भी वाहन लेगा, सबसे पहले पूजा यहीं होगी। इसके बाद ही दूसरे मंदिर पे जाएंगे या घर पे पूजा करेंगे। यहाँ से ये 3 किलोमीटर की दूरी पे बूधे की पहाड़ियाँ है। यहाँ पे बूधो नामक राक्षस रहता था, तो यहाँ से रोज लंका वो
रावण महाराज से युद्ध करने की इच्छा से जाता था, लेकिन वो वहां पहुंचकर दरबार में बैठ के और वापस आ जाता था, ना कुछ कहता था ना कुछ सुनता था। तो एक दिन रावण महाराज ने उसे रोक कर पूछा, क्यों भाई, कौन है, कहाँ से आता है और रोज बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। तो उसने बताया कि मैं बूढ़ा हूँ और मैं आपसे युद्ध करने की इच्छा से यहाँ आता हूँ, लेकिन आपको देख के मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है, युद्ध करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो कहने लगे बस इतनी सी बात, तो इतना परेशान मत हो, एक काम कर, वहाँ पे मेरी मूर्ति बना, उसी से युद्ध कर, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये मूर्ति बुध नामक राक्षस द्वारा बनाई गई। हमारे यहाँ दशहरे के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है रावण बाबा की, और भंडारा किया जाता है विशाल, तो भव्य कार्यक्रम होता है यहाँ पे। यहाँ दशहरे पर दशानन का पुतले का दहन नहीं होता? बिल्कुल नहीं, हम देखने भी नहीं जाते और कहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ अन्य भगवानों को पूजा नहीं जाता या उनके प्रति ग्रामीणों की आस्था नहीं है, लेकिन लंकेश का नाम लिए बगैर उनकी दिनचर्या शुरू नहीं होती। यहाँ एक दूसरे का अभिवादन भी लोग जय लंकेश के घोष के साथ करते हैं। वाहनों से लेकर जय लंकेश का टैटू यहाँ के युवाओं के हाथों में देखा जा सकता है। दशहरे के दिन यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उस दिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन कर रावण बाबा की जय जयकार की जाती है। यहाँ मंदिर के ठीक सामने का सरोवर भी कम चमत्कारिक नहीं है। कहते हैं इस तालाब की मिट्टी लगाने से किसी भी तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। सरोवर के ठीक बीचों बीच रावण बाबा की पाषाण की तलवार भी रखी है, जो तालाब के थोड़ा सूखने पर स्पष्ट दिखाई देती है। भारत विविधताओं और मान्यताओं का देश है। रावण गांव भी उन मान्यताओं और विविधताओं की ही नुमाइंदगी करता है। यहाँ पर रावण जो है रावण बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लोगों के आराध्य हैं, उनकी मान्यताएं हैं, और इन मान्यताओं और की वजह से ही दशहरे पर यहाँ पर रावण का दहन नहीं होता है, और यहाँ पर ना उनको अशुभ माना जाता है, बल्कि यहाँ पर भंडारा होता है और लोग यहाँ पर शुभ काम के लिए आते हैं। हम भी यहाँ आए और यहाँ पर हमें बहुत कुछ चौंकाने वाले जो हैं वो खुलासे हुए, जो कहानियां हैं वो हमें मालूम चली। बहरहाल कैमरामैन शाकिर अहमद के साथ अविनाश ठाकुर और अभिषेक अंबेकर के साथ मैं राशिद अहमद खान, रावण गांव, चौथा खंबा।